हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। जिस चीज़ का आपको लंबे टाइम से वेट था वो आपकी एडवर्टाइजमेंट आ गई है, यानी कि DSSB में आपकी PRT टीचर की जो एडवर्टाइजमेंट है आपकी 5/2025 आ गई है, जो कि आज आई है आपकी। आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। और ये जो आपका DSSB का पेपर है वो कौन कंडक्ट कराता है, ये आपका दिल्ली बोर्ड के अंदर कंडक्ट कराते हैं। इसके DSSB जो आपको प्राइमरी टीचर बनने का मौका देती है, जिससे आप दिल्ली के स्कूलों में पढ़ा सकें। और ये आपकी जो वैकेंसी है उसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 17 सितंबर को 12 बजे के बाद। और आपका जो लास्ट डेट कब है वो आपकी होगी 16 अक्टूबर की, 16 अक्टूबर 2025। तो 1 मंथ आपको मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। और जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके ऑनलाइन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो है आपकी 05/2025। तो आपकी DSSB के अंदर असिस्टेंट टीचर पोस्ट कौन सी आपकी प्राइमरी टीचर के लिए आपकी ये एडवर्टाइजमेंट आई है। तो आप देख सकते हैं कितनी आपकी पोस्ट हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए। पोस्ट कोड है आपका 808225 80225। नेम ऑफ पोस्ट के नेम पोस्ट हैं आपकी दोनों यही है कि असिस्टेंट प्राइमरी टीचर और असिस्टेंट प्राइमरी टीचर, लेकिन डिपार्टमेंट दोनों का अलग अलग है। ये आपका DOE कंडक्ट करवाएगा पेपर, और ये आपका MCD न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। पे लेवल आपका 6 रहेगा। और आपकी UR यानी कि जनरल की कितनी सीट रहेंगी 502। और टोटल आपकी वैकेंसी है आपकी 1180। तो आपकी 1180 पोस्ट आई है टोटल। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं 16 सितंबर से। चलिए आगे अब हम बात करते हैं हमारी एलिजिबिलिटी की। आप देखिए DOE के अंदर प्राइमरी टीचर के लिए कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं आपकी। ये हैं आपकी टोटल रहेंगी कितनी आपकी 1055। जनरल की है आपकी 434। OBC के लिए आपकी है 278। SC के लिए है आपकी 153। और ST के लिए है आपकी 62 वैकेंसी। और EWS के लिए है आपकी 128। तो हम इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो उसके लिए आपको क्या क्या होना ज़रूरी है। उसके लिए आपको सीनियर सेकेंडरी के अंदर 12th के अंदर एटलीस्ट आपकी 50% मार्क्स, 12th के अंदर आपकी कितने परसेंट 50% मार्क्स। और साथ में आपका क्या होना चाहिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी आपकी DLED होनी चाहिए साथ में। या फिर आपके 12th के अंदर 45% मार्क्स हों। और साथ में क्या होना चाहिए 2 साल का आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, NCTA जो आपका ऑर्गेनाइज करवाता है उसके थ्रू। और 12th के साथ आपके 50% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए। और 4 साल का डिप्लोमा भी चल जाएगा आपका, जो कि BLED होता है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और 12th के साथ आपका क्या होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन भी बोल सकते हो। डिप्लोमा इन एजुकेशन कहाँ से, स्पेशल एजुकेशन से की है ना, तो भी आप एलिजिबल हो ये फॉर्म फिल करने के लिए प्राइमरी का। ग्रेजुएशन के साथ आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो तो भी आप फिल कर सकते हो। और आपके और क्या ज़रूरी है, जो आपका CTET है, CTET का पेपर आपका CTET का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए आपका, जो कि जनरल के लिए आपके 90 मार्क्स ज़रूरी होते हैं। और जो आपका OBC और SC कैटेगरी के लिए आपके 82 मार्क्स ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और आपके लिए हिंदी जो आपका सेकेंडरी लेवल है 10th के अंदर आपका हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, तो आपकी ये 3 एलिजिबिलिटी रहेंगी कि आपने क्या क्या हो। 12th के साथ आपका DLED या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 4 साल का आपका BLED हो, या फिर आपने स्पेशल एजुकेशन की हो JBT के अंदर, और ग्रेजुएशन के साथ आपने DLED किया हो। और आपका CTET लेवल 1 वाला पास होना चाहिए। और आपका 10th के लिए
10th के अंदर आपका हिंदी, पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। और एक्सपीरियंस इसके अंदर कुछ मांगते नहीं है। और आपका पे स्केल रहेगा 35,400 का पे स्केल। लेवल 6 की आपकी जॉब रहेगी और ग्रुप बी की आपकी ये जॉब रहेगी। एज लिमिट क्या है आपका? जनरल का जो एज लिमिट है वो आपका 30 ईयर है। अगर आपका 30 ईयर से अबोव एज है तो आप फिल नहीं कर सकते। और एज रिलैक्सेशन मिलेगा किनको मिलेगा? जो दिल्ली की ओबीसी कैटेगरी है उसको मिलेगा 3 साल का। और जो SC ST है, SC या ST या फिर अदर स्टेट के हैं तो उनको 5 साल का आपको ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा पोस्ट के अंदर। तो हम MCD की पोस्ट के लिए बात करेंगे, प्राइमरी के लिए। तो इसके अंदर कितनी पोस्ट हैं आपकी? 125 पोस्ट हैं। UR की जनरल की रहेंगी आपकी 68। तो इसकी भी आपकी एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी सेम रहेगी। 12th के अंदर आपने 50% मार्क्स 12th के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और 5 साल का जो रिलैक्सेशन 5% का रिलैक्सेशन है वो SC और ST के लिए है। और 2 साल का जो डिप्लोमा है आपका प्राइमरी एजुकेशन के अंदर, चाहे आपने ETE किया हो या फिर JBT किया हो या फिर डाइट किया हो या फिर BLED किया हो, तो वो कुछ भी किया हो। और साथ में आपको 10th के अंदर जो 10th के अंदर आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकता है, वो इसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। पे स्केल आपका वही है 35,400। एज लिमिट भी आपकी यही है 30 साल तक आपकी एज लिमिट रहेगी जनरल के लिए। और अदर कैटेगरी का जो BC OBC और जो जनरल हैं उनके लिए भी यही है 30 साल। ओके। और आगे हम बात करें कि इसके अंदर ये पेपर जो है आपका कैसे कंडक्ट करवाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑनलाइन मोड के अंदर होगा ओनली। और ये पेपर भी आपका ऑनलाइन ही होता है। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपीज़। और वुमेन के लिए आपकी कोई फ़ीस नहीं है। वुमेन के लिए SC कैटेगरी, ST, PWBD और एक्स सर्विस मैन के लिए आपकी कोई फ़ीस नहीं है इधर। और हम एग्ज़ाम शेड्यूल की बात करें तो कैसा आपका एग्ज़ाम आएगा, तो देखिए इसके अंदर एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे के अंदर आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। 200 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के होते हैं। और टोटल हैं आपके 200 मार्क्स। सिलेबस रहेगा इसके अंदर। सिलेबस जो होता है 100 नंबर का आपका सेक्शन A पार्ट होता है और 100 नंबर का आपका सेक्शन B पार्ट होता है। सेक्शन A के अंदर आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं। पहला है आपका रीजनिंग आएगी आपकी 20 मार्क्स की। और फिर आएगा आपका दूसरा है आपका GS भी आपका 20 मार्क्स का आता है। और आपका मैथ है, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये भी आपका 20 मार्क्स का आएगा। और इंग्लिश आ गई आपकी 20 नंबर की। और हिंदी और कॉम्प्रिहेंशन आते हैं आपके 20 नंबर के। तो ये हो गया आपका 100 मार्क्स का सेक्शन A। और सेक्शन B के अंदर आपका आता है प्राइमरी के अंदर जो आपने NCT करिकुलम के अंदर पढ़ा है वो आपका 100 मार्क्स का आएगा, जिसको क्या बोलते हैं आप? टीचिंग मेथोडोलॉजी जो आपने साइकोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, जितना भी आपने पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, SS, EVS मैथ, ये सारे के सारे आपके NCT करिकुलम में आपने जो भी पढ़ा है वो सेक्शन B के अंदर आपसे पूछा जाता है। जिसके अंदर कितने मार्क्स का आता है? ये 100 मार्क्स का आता है। इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 आपकी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारे पेपर से रिलेटेड जो क्वालिफाइंग नंबर हैं। ये रहा आपका कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरी। तो आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है जो आपका 100 नंबर का। सेक्शन 1 के अंदर भी आपको 40% मार्क्स लेने हैं और सेक्शन 2 के अंदर भी आपको 40% मार्क्स लेने हैं।
सेक्शन 1 के अंदर आपके 40% मार्क्स होंगे तभी आपका सेक्शन 2 जो है वो चेक होगा। अगर आपके सेक्शन 1 में 40% मार्क्स नहीं आते तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, पेपर चेक नहीं होगा आपका। तो जनरल के लिए आपको 40% मार्क्स लेने हैं मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए। ओबीसी जो दिल्ली के अंदर ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए आपको 35 लेने हैं मार्क्स। एससी एसटी के लिए आपको 30% मार्क्स लेने हैं। तो आगे हम देख लेते हैं एक बार एज रिलैक्सेशन का भी एक बार। ये रहा आपका एज रिलैक्सेशन का। आपको एससी एसटी के अंदर अगर आपकी कैटेगरी है तो आपको 5 साल का मिलेगा। ओबीसी के लिए जो दिल्ली की ओबीसी हैं उनके लिए 3 साल का आपको मिलेगा। पीडब्ल्यूबीडी उसके लिए और यूआर के अंदर आता हो 10 साल का, और पीडब्ल्यूडी विद एससी एसटी 15 साल का, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के साथ 13 साल का मिलेगा। ठीक है, तो हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप अपने ड्री ट्रिपल एसबी के लिए अपनी अच्छे से तैयारी करें। ड्री ट्रिपल एसबी के लिए जो आपका वहाँ सेक्शन नंबर 2 है, सेक्शन नंबर 2 टीचिंग मेथोडोलॉजी का सेक्शन हम लेके आएंगे। टॉपिक वाइज हम थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद हम पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर यू वॉचिंग दिस वीडियो।